सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। फिर से एक बार मैं सिस्टर सुमेगा शोलापुर गुड न्यूज चर्च की तरफ से आज के डेली डिवोशन में आप सबों का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सच में प्रिय खुदा हर दिन हमसे बात करता है वचनों द्वारा, कुछ बातों को सिखाता है, कुछ ऐसी बातें करे जो उनके आशीष के लिए जरूरी है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, मैं जानती हूँ आज खुदा आप सबों को छूने जा रहा है। खुदा आज बड़ी चीजों को करने जा रहा है। खुदा आज एक महान ब्रेक थ्रू आपके जीवन में, मेरे जीवन में देने जा रहा है। तो आइए छोटी दुआ करते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदा आज आपके वचनों द्वारा, आज आपके पवित्र कलाम द्वारा आप हमें छुए और आपका वचन आज जो हम सुनने वाले हैं हम सब के लिए आशीष का कारण बनाइए। आइए प्रियो, जहाँ कहीं आप लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा से वचन को मांगे, खुदा से कहे खुदा तू हमसे बात कर, खुदा तू हमें छू। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा तेरी स्तुति करते हैं। खुदा आपके पवित्र प्रेजेंस में आके आपके सामने झुकते हैं खुदा, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आप ही केवल गिरे हुओं को उठाने वाले परमेश्वर है। आप ही खुदा हर पापी से प्यार करने वाले खुदा है। आप ही ने केवल हर एक पापी इंसान के लिए, हर एक पापी मनुष्य के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। इसलिए खुदा हम सब आज आपके पवित्र प्रेजेंस में आते हैं और दुआ करते हैं खुदा बाप, आज आपके पवित्र वचन द्वारा आज हमें आप छू लीजिए खुदा, और फिर से एक बार आपके पवित्र होली प्रेजेंस में आपके नजदीक आने के लिए हमारे जीवन में बंद हुए हर रास्ते को खोल दीजिए, हर पाप की दीवार को तोड़ दीजिए, हर प्रभु गुस्से की नफरत की दीवार को आप तोड़ दीजिए, और प्रभु आपके पवित्र होली प्रेजेंस में हम आपके करीब आ सके, आपके वचनों को प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को महसूस कर सके। इसलिए खुदा आज का वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनाइए, ऐसे दुआ करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये दुआ खुदा आपके पवित्र और मीठे नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर राजा, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमें लाइव जुड़ते हैं, मैं देखती हूँ आप हमें लाइव जुड़ते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपके घर परिवार और जो भी काम आप करते हैं, खुदा आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन है, थोड़ी देर आज हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। तो हम हमारी पवित्र बाइबल खोलकर आज का जो वचन पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता 37, भजन संहिता 37, साम 37 और वर्स 24। भजन संहिता 37 और वचन 24 को हम पढ़ने वाले हैं। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। फिर से एक बार प्रियो, आज का सुंदर वचन आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगी। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। सच में प्रियो, आज खुदा हमसे बात कर रहा है और खुदा हमसे कह रहा है कि चाहे धर्मी गिरे तो भी वो पड़ा न रहेगा। धर्मी कभी भी गिरकर पड़ा नहीं रह जाएगा, तो खुदा उसको उठाएगा, खुदा उसको उठ खड़ा करेगा। इस वचन को हम हमारे स्क्रीन पर आप सबों के लिए पोस्ट करेंगे, इस वचन को, क्योंकि आज इस वचन द्वारा खुदा हमसे बात करने वाला है। हालेलुया। खुदा कहता है चाहे धर्मी जन 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़े होंगे, क्योंकि यहोवा की इच्छा नहीं है। यहोवा ये नहीं चाहते कि धर्मी लोग गिरे प्रियो और पाप में पड़े रहे, अपराध में गिरे रहे, गुनाह में रहे, व्यभिचार में रहे, बुराई में रहे, गुस्से में, क्रोध में, नफरत में अपने जीवन को जिए। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है उसके बच्चे उसके साथ चले, उसके बेटे बेटियां उसके साथ चले, अपने जीवन में हर एक प्रकार की नफरत की दीवार को तोड़कर
हर एक पाप की दीवार को तोड़कर पाप में रहे। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने पापी से प्रेम किया है। हालेलुया। वो एक ऐसा खुदा है प्रियो जी, जो नहीं देख पाया कि इंसान पाप में जिए, इंसान पाप में मरे, खुद अपनी बल और ताकत द्वारा अपने आप को पवित्र साबित करे। खुदा नहीं चाहता, क्योंकि हम पापी हैं। बोलने उठने बैठने द्वारा कई बार प्रियो हम पापों को करते हैं, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम हमारे पापों की वजह से 10 बार गिरे, 7 बार गिरे। खुदा नहीं चाहता प्रियो कि हम पाप में गिरे। खुदा नहीं चाहता कि हम हर दिन पाप करें। खुदा नहीं चाहता कि हम पाप में जिए। खुदा हमें उठाता है, हर पाप की गंदगी से खुदा हमें उठाता है, इस पाप के कीचड़ से खुदा हमें उठाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हमें उठाता है प्रियो, खुदा हमें उठ खड़ा करता है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। खुदा को हमारा ध्यान है। खुदा नहीं चाहता कि हमारे पापों की वजह से हम उसकी आशीष को मिस करें। खुदा नहीं चाहता कि हमारे पापों के कारण हम खुदा की प्रेजेंस से दूर जाए। और प्रियो इंसान के लिए हम खुदा की प्रेजेंस से दूर जाते हैं। हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, हमें खुदा की हुजूरी में जाने की इच्छा नहीं होती, हमें खुदा से बात करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमारे जीवन में पाप आता है। लेकिन आज खुदा कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझे उठ खड़ा करने वाला जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज प्रियो आपके जीवन में आप ये मत सोचो कि खुदा मैं बड़ा पापी हूँ, खुदा मैं चाहता हूँ कि मैं इस लत से बाहर आऊं, लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं इस लत में ही हूँ, और इसीलिए मैं इस पाप में ही हूँ। खुदा मुझसे नहीं होता कि मैं व्यभिचार को छोड़ूं। खुदा मुझसे नहीं होता कि मैं पैसे की लालच को छोड़ूं। खुदा मुझसे नहीं होता कि मैं बुरे विचारों को छोड़ूं। खुदा मुझसे नहीं होता कि मैं मोबाइल के इस पाप से बाहर आऊं। खुदा मुझसे नहीं होता कि मैं बुरी चीजें ना देखूं। तो खुदा कहता है, हम जितनी बार इस पाप में घिर जाएंगे, खुदा कहता है कि मैं फिर भी उठ खड़ा करूंगा, फिर भी मैं माफ करूंगा। लेकिन कब माफ करूंगा प्रियो? कब प्रभु हमें उठ खड़ा करेगा? जब हम हमारे मन को पाप से निकालेंगे, हमारे विचारों को हम पाप से अलग करेंगे, तब खुदा हमें उठाएगा प्रियो। खुदा आज भी तैयार है हमें अपने गले लगाने के लिए। खुदा आज भी तैयार है हमें अपने पास बुलाने के लिए। खुदा आज भी तैयार है हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए। खुदा आज भी तैयार है हमसे प्यार मोहब्बत करने के लिए। आज खुदा तैयार है हमें उठ खड़ा करने के लिए। प्रियो, वचन कहता है कि खुदा कहता है चाहे वह गिरे फिर भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि खुदा उसे उठ खड़ा करेगा। हालेलुया। यस प्रियो, खुदा आपको खड़ा करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम पाप में गिरे, पाप में मरे। खुदा हमें पापों से उठ खड़ा करना चाहता है। आज प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हे खुदा मैं 10 बार पाप में गिर रहा हूँ, खुदा मैं कई बार पाप में गिर रहा हूँ, जब आप खुदा के करीब जाएंगे, जब आप खुदा से बात करेंगे, जब आप खुदा की हुजूरी में आएंगे, जब आप खुदा की प्रेजेंस में आएंगे, खुदा आपको उठ खड़ा करेगा। लेकिन जब तक आपका मन कठिन है, जब तक आप खुदा की हुजूरी में नहीं जा रहे, आप खुदा की हेल्प नहीं ले रहे, आप खुदा से मदद नहीं मांग रहे, आप खुदा से नहीं कह रहे कि खुदा मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल, खुदा मुझे उठ खड़ा कर, खुदा मैं घिर गया हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाइए। प्रियो, खुदा तब तक आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हमें हमारे मुखों को खोलकर खुदा की मदद को मांगना है। हमें खुदा से कहना है कि खुदा मेरी मदद कर, मुझे इस पापों से, इस गंदगी से उठ खड़ा कर। हालेलुया। शैतान आपसे कहेगा आप पापी है, खुदा आपसे प्यार नहीं करते, खुदा आपको माफ नहीं कर सकते क्योंकि तेरे अपराध बड़े हैं।
तेरे अपराध माफी के लायक नहीं है। शैतान की वाणी कई बार आपके कानों में आएगी, लेकिन नहीं प्रियो, खुदा ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा ऐसा नहीं है। वो कहता है चाहे हमारे अपराध कितने भी लाल हो, फिर भी वो शुद्ध और पवित्र करने वाला जीवित खुदा है। हालेलुया। वो माफ करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, दाऊद भी गिरा, पाप में गिरा। जब उसने बत्शेबा को देखा, वचन कहता है उस स्त्री को देखकर दाऊद के मन में पाप आया और दाऊद ने व्यभिचार किया। लेकिन जब प्रियो उसके सामने नाथान नबी आके उसके पापों को दिखाता है, समझाता है, प्रियो वचन कहता है दाऊद ने मन फिराव की प्रार्थना की है। दाऊद ने भजन 51 लिखा। दाऊद यहोवा की प्रेजेंस में जाके रोया। उसने अपने मन को यहोवा की प्रेजेंस में तोड़ा। उसने अपने पापों को अंगीकार किया और यहोवा ने उसे माफ किया है। यहोवा परमेश्वर ने, खुदा ने उसे माफ किया है प्रियो। खुदा ने उसे क्षमा किया है और फिर से एक बार उठ खड़ा किया है। आज प्रियो हम पतरस के बारे में भी देखते हैं। पतरस ने भी प्रियो उस खुदा को पहचानने से इनकार कर दिया। उस जीवित खुदा को उसको पहचानने में पतरस ने इनकार कर दिया। जिसके साथ पतरस सेवा किया, जिस यीशु मसीह के साथ पतरस ने चमत्कारों को देखा, जिस पतरस ने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी है, कैसे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, कैसे उस खुदा ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया है, कैसे उस खुदा ने पानी का दाखरस किया है, कैसे उस खुदा का रूप उस पर्वत पर बदल गया है और किस प्रकार उस खुदा ने अद्भुत कामों को किया है, चमत्कारों को किया है, अद्भुत गवाहियों को पतरस अपने कानों से सुना, अपने आंखों से अद्भुत गवाहियों को देखा। और इतना महान पतरस, आत्मा से भरा हुआ पतरस, जिसे पवित्र आत्मा स्वर्गीय बातें रिवील करता था, उस पतरस को भी प्रियो अपने जीवन में एक अनुभव आया कि उसने भी यीशु मसीह को इनकार कर दिया। जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे सिपाही, जब यीशु मसीह को न्याय सभा में लेके जा रहे थे, पिलातुस के पास लेके जा रहे थे, तब सिपाहियों ने कहा अरे ये देखो, ये भी यीशु मसीह के साथ रहता है, ये भी उसका चेला है। तो वचन कहता है कि डर के मारे पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने के लिए 3 बार इनकार कर दिया। ऐसे पतरस को भी प्रियो यीशु मसीह ने माफ कर दिया। ऐसे पतरस को भी यीशु मसीह ने अपने पास लिया। और जब पतरस रोया प्रियो, अंगीकार किया, अपने पापों को एक्सेप्ट किया, तब खुदा ने उसे भी माफ कर दिया, उसे भी अपने करीब लिया, उसे उठ खड़ा किया। जो पतरस गिर गया था, खुद की नजर में गिरा, दूसरों की नजर में गिर गया। सारे प्रभु के चेले कहते होंगे हे पतरस, तूने यहोवा को, उस खुदा को पहचानने के लिए इनकार कर दिया। शायद कितने सारे लोग पतरस को कहे होंगे हे पतरस, तूने देखा नहीं, तू क्यों झूठ बोला, तू जानता था तू यीशु मसीह का चेला है, तू उसके साथ उठा है, बैठा है, रोटी खाई है, फिर तू क्यों यीशु मसीह को पहचानने के लिए इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग उसे कहे होंगे प्रियो। वो अंदर से टूट गया और पतरस रोया प्रियो। और जब यहोवा परमेश्वर मृत्यु में से जीवित हुए, उसने पतरस की भेंट ली, उसने पतरस की मुलाकात ली। उस पतरस को उस खुदा ने छोड़ा नहीं प्रियो। वो खुदा यीशु मसीह पतरस के पास जाकर पतरस को भी कहा हे पतरस, मैं चाहता हूं कि तू मेरी भेड़ों को चरा। खुदा ने कहा हे पतरस, मैं चाहता हूं तू मेरे लोगों को लेके जा। हे पतरस, मैं चाहता हूं तू मेरे भेड़ों को चरा। और प्रियो, जैसे 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने के लिए इनकार कर दिया, उसी प्रकार 3 बार यीशु मसीह ने भी पतरस के मुख से कबूल किया कि यस खुदा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। यस खुदा,
मैं आपके भेड़ों को चराऊंगा। यस खुदा, मैं आपकी सेवा को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे 3 बार इनकार कर दिया, वैसे 3 बार उस खुदा ने उसके मुख से कबूल करवाया। हालेलुया। आज ये मत सोचो प्रियो कि प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और पाप में ही गिरकर उस खुदा की हुजूरी से दूर मत जाओ, उस खुदा की प्रेजेंस से दूर मत जाओ, उससे भागो मत प्रियो, उससे दूर मत भागो, तो उसके करीब आओ। वो माफ करने के लिए तैयार है। वो खुदा आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब आप आपकी गंदगी को छोड़कर, जब आप और मैं पापों को छोड़कर जिस जगह पे गिरे हुए हैं उस जगह को छोड़कर जब हम बाहर आते हैं, तब खुदा हमें उठ खड़ा करता है। तब खुदा हमारे जीवन में हमें फिर से एक मौका देता है कि हम उसके हुजूरी में आए, उससे दुआ करें, उसे आशीषों को पाए, उसके पास से बरकतों को पाए, माफी को पाए। वो खुदा चाहता है। हालेलुया। और बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रियो। उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से अपने आशीषों को, अपने हिस्से को लेकर दूर देश में चला गया और वहां पर जाके उसने उसकी सारी संपत्ति, बाइबल में लिखा है कि वेश्याओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, शराब में, जुए में उसने सारी संपत्ति को खत्म कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, जिस देश में वो गया था उस देश में बड़ा अकाल आया और उसे कोई रोटी खाने को नहीं दे रहा, उस उड़ाऊ पुत्र को कोई काम नहीं दे रहा और उड़ाऊ पुत्र भटक रहा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। लेकिन जब ऐसा समय आया कि उसने जाना कि मैं कहाँ हूँ, मैं सुअरों के साथ बैठा हूँ, मैं सुअरों के साथ रह रहा हूँ और सुअर जिस फली को खाते उस फली को खाने की मेरी चाह हो रही है, मुझे खाने को रोटी नहीं है। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने अपने पिता का घर छोड़ दिया। मेरे पिता के घर पे कितने सारे नौकर हैं, उन्हें खाने के लिए इतनी रोटियां है। मेरा बाप मेरे नौकरों को इतना प्यार करता है, नौकरों को इतना ख्याल रखता है और मैं कितना मूर्ख था जो पिता के घर को छोड़कर, पिता के प्यार को छोड़कर, पिता ने दी हुई अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ छोड़कर मैं क्यों मूर्खता से पिता के घर को छोड़कर भागा और मैंने क्यों इतना मेरे जीवन में पाप किया। जब उसने प्रियो अपने मन में कबूल किया, जब उसका जो हृदय था, जब वो हृदय टूट गया, जब उसके मन में एक मन फिराव का फीलिंग आया, जब उसके मन में पश्चाताप का फीलिंग आया, जब प्रियो वो रोया, उसे एहसास हुआ कि मुझे रिटर्न जाना चाहिए, मुझे रिटर्न जाना चाहिए, मेरे पिता के घर मुझे रिटर्न जाना चाहिए। उस पिता के घर जहाँ आशीषों की भरपूरी है, उस पिता के घर मुझे लौटना चाहिए, जिस पिता के घर में नौकर चाकर और बहुत सारी आशीषों को है, उस पिता के घर में मुझे लौटना चाहिए। और प्रियो वचन कहता है, जब उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने मन में सोचा कि यस मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, जिस पिता के घर को मैंने छोड़ा था, जिस पिता के घर से मैंने अपने धन संपत्ति को लेकर मैं जिस देश में आया हूँ, उस देश में मैं कंगाल हो चुका हूँ, इस देश में मेरा नुकसान हो गया है, इस देश में मैं बेकार हो गया हूँ, इस देश में मैंने पाप किया है और इस देश में मैंने सारी संपत्ति को खो दिया है, जिस देश में मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए हैं। जब उसने इन सारी चीजों पर फोकस किया, तब प्रियो उसे सच्चा पश्चाताप हुआ, तब उसे मन में सच्ची जो मन फिराव की फीलिंग होती है, उस फीलिंग को उसने महसूस किया। और वचन कहता है वो उसी जगह पर बैठा नहीं रहा प्रियो, जिस जगह पे उसने पाप किया है, जिस देश में उसने अपने पिता के घर को छोड़कर जिस देश में वो गया था, उसी जगह पर वो बैठा नहीं प्रियो। वचन कहता है उसने कहा कि मैं फिर से एक बार अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं फिर से एक बार अपने बाप के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि हे पिता, मैंने आपके खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया है,
अभी आपका पुत्र होने के मैं लायक नहीं हूँ। मुझे आपके घर में एक दास समान, नौकर समान रखिएगा। ऐसा उसने सोचा। और प्रियो, केवल सोचा ही नहीं, वचन कहता है कि वो वहां से निकला। जिस जगह पे वो था उस जगह पे वो निकला और अपने पिता के घर पर आया। हालेलुया। अपने पिता के घर पे आया और वचन कहता है पुत्र दूर से ही आ रहा था। पुत्र अभी दूर ही था, नजदीक आया नहीं, लेकिन पिता ने देखा। पवित्र बाइबल कहती कि पिता ने देखा। हालेलुया। पिता इंतजार में ही था कि कब मेरा बेटा रिटर्न आएगा। पिता हर दिन देखता था, और जिस दिन मेरा बेटा आएगा मैं फिर से एक बार उसे अपने करीब लूंगा। जिस दिन मेरा बेटा रिटर्न आएगा, वापस आएगा, फिर से एक बार मैं उसे अपने करीब लूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र अभी तक तो दूर ही था। पिता ने देखा कि ये तो मेरे बेटे के समान है। पिता ने देखा, अरे ये तो मेरे बेटे के समान है। और वचन कहता है वो बेटा नहीं आया नजदीक, बेटा रास्ते में ही था। पिता ने देखा और पिता दौड़ कर गया। हालेलुया। वचन कहता है कि पिता दौड़ कर गया और अपने बेटे को उसने गले लगा लिया। हालेलुया। पिता ने अपने बेटे को गले से लगाया और बड़ा खुश हुआ और अपने घर में एक पार्टी का आयोजन रखा और कहा अपने दासों से कि जाओ, इसके लिए नए वस्त्र लाओ, इसके लिए सुंदर सी अंगूठी लाओ, क्योंकि मेरा पुत्र खोया हुआ था, वो रिटर्न आया है। हालेलुया। एक पार्टी का आयोजन किया गया। थैंक यू जीसस। यस प्रियो, जब आप ये डिसीजन लेते कि खुदा में गिर गया हूँ, यस खुदा में गिर गई हूँ, मैं पाप में गिर गया हूँ, मैं पाप में गिर गई हूँ, जब आप मन फिराव का डिसीजन लेते हैं, जब आपको एहसास होता है कि यस मैंने गलती की थी, मुझे वापस उस खुदा की हुजूरी में जाना है, उस खुदा के नजदीक मुझे जाना है, जब आप डिसीजन लेते हैं प्रियो, और जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं, वो खुदा आपके पास आता है। यस हालेलुया। जब आप एक कदम चाहते हो तो खुदा 10 कदम आपके पास आता है। हालेलुया। और खुदा उस पापी व्यक्ति को जो मन फिराता है प्रियो, उसे अपने करीब लेता है। खुदा उसे दंड नहीं करता, खुदा उसे शिक्षा नहीं देता, खुदा उसे मारता नहीं प्रियो, खुदा उससे मोहब्बत करता है। जब एक स्पिरिट, एक आत्मा प्रभु के राज्य में आता है, जब पश्चाताप करता है, मन फिराता है, वचन कहता है स्वर्ग में बड़ी पार्टी का आयोजन होता है, स्वर्ग में वो यहोवा परमेश्वर खुश होता है। एक आत्मा जब यहोवा के राज्य में आता है प्रियो, वो वचन कहता है स्वर्ग खुशी से भर जाता है, वो खुदा खुशी से उठ खड़ा होता है और अपने उस पापी बेटे को गले लगाता है और उसके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। आज शायद शैतान आपसे कहेगा कि तू बड़ा पापी है, तू बहुत बड़ा पापी है, और तेरा खुदा तो पवित्र है, तू जब उसके पास जाएगा वो तुझे शायद माफ नहीं करेगा, तेरे गुनाह इतने हैं कि खुदा तुझे माफ नहीं कर पाएगा और तुझे बड़ी शिक्षा मिलेगी, बड़ी पनिशमेंट तुझे मिलेगी। शैतान ये आपसे कहेगा। लेकिन प्रियो, आज शैतान की इस वाणी की ओर ध्यान मत दीजिए। कहिए मेरा खुदा, मैं गिरा तो भी फिर से एक बार मुझे उठ खड़ा करने वाला वो जिंदा खुदा है, वो मुझे प्यार करता है। मेरी आत्मा और मेरा शरीर उसका पवित्र मंदिर है, और जब मैं उसके पास जाऊंगा तब वो खुदा मुझे माफ कर कर मेरे गुनाह को धोकर फिर से एक बार मुझे उठ खड़ा करेगा। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज प्रियो पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, आपके साथ, मेरे साथ। ये जरूरी नहीं है कि हम बेविचार ही करें, ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े पाप करें। कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां भी होती है, छोटे छोटे अपराध भी हमारे जीवन में होते हैं। एक दूसरे के लिए नफरत की बातें बोलना, एक दूसरे के लिए बुरा विचार करना, एक दूसरे के लिए व्यभिचार का विचार करना,
एक दूसरे के लिए बुरी बातें कहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना न करना, ये भी एक प्रकार का पाप है प्रियो। और ऐसे कितने सारे पाप है जो हम हर दिन करते हैं, लेकिन फिर भी आज खुदा का वचन कहता है चाहे वो गिरे फिर भी उस पाप में वो पड़ा न रहेगा, उस पाप से खुदा उसे बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए प्रियो दुआ करते हैं, खुदा से कहे आज जहाँ कहीं आप लोग हैं, जहाँ कहीं से इस वचन को सुन रहे हैं, खुदा आपसे कह रहा है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, चाहे तेरे अपराध कितने भी बड़े हो, चाहे तू कितनी भी बार गिरा है, फिर भी मैं तुझे उठ खड़ा करूंगा। तू उस पाप में गिरा नहीं रहेगा, तू उस कीचड़ में पड़ा नहीं रहेगा, तू उस गंदगी में पड़ा नहीं रहेगा, तू उस गंदगी से बाहर जरूर आएगा। मैं तुझे फिर से एक बार उठ खड़ा करूंगा। आइए प्रियो खुदा से दुआ करते, खुदा से मांगते कि खुदा हमें फिर से एक बार उठ खड़ा कर। प्रभु हमें ताकत दे, हमें अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। हम पापी है प्रभु, हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, हमारे गुनाहों को कबूल करते हैं। आपके पवित्र लहू द्वारा हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, क्योंकि वही एक खुदा है जो गुनाहों को माफ करते हैं, जो हमारे पापों की क्षमा करते हैं। वही एक खुदा है जिसने पापियों को नष्ट नहीं किया, जिसने पापी को मारा नहीं प्रियो, उसने उसके पाप को मारा है। उसने उस पापी के जीवन में से पाप को कट किया है। पापी को तलवार से मारा नहीं है, पापी को उसने नाश नहीं किया है, पापी लोगों से उसने नफरत नहीं की है, पापी लोगों से तलवार उठाकर उसने उस पापी का अंत नहीं किया है। तो वो ऐसा खुदा है जिसने उस पापी से प्यार किया है, उसके पाप से नफरत की है, उसके जीवन में से पापों को हटा दिया है, लेकिन उस व्यक्ति से उसने प्यार और मोहब्बत की है। उसने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया के लिए दे दिया, और उस यीशु मसीह ने इस जगत के सारे अपराधों को अपने आप पर लिया, और उस क्रूस पर भयानक और दर्दनाक मौत उसने सही। उसने अपना पवित्र निर्दोष रक्त खून हर एक उस पापी व्यक्ति के लिए बहाया। जो पापी व्यक्ति उस पर विश्वास करता है वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज खुदा आपको अनंत जीवन देने जा रहा है मेरे प्रियो। आज खुदा से अनंत जीवन को मांगे। पापी व्यक्ति हर एक जो अपने जीवन में गिरा है वो कहे कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अनंत जीवन दे। मैं आपके नाम से दुआ करता हूँ, दुआ करती हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे फिर से एक बार उठ खड़ा कर प्रभु, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र और महान उपस्थिति के लिए। आज खुदा आप वचनों द्वारा हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। कई बार शैतान हमें हमारे पापों को हमारे सामने खड़ा करता है और कहता है कि हम बड़े पापी हैं। वो खुदा हमें माफ नहीं कर सकता, वो खुदा हमें अपने करीब नहीं आने देगा, वो खुदा हमें दूर कर देगा, खत्म कर देगा, नाश कर देगा क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन नहीं प्रियो, इस शैतान की आवाज को हम अपने आप से दूर करते हैं और आपकी पवित्र वाणी को हम सुनते हैं, आपकी पवित्र आवाज को हम सुनते हैं, जो आवाज आज भी हमसे कह रही है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू लौट के आ। चाहे तू पाप में गिरी हो, चाहे तू अंधकार में गिरी हो, चाहे तू नफरत की दीवार से ढकी हो, आज मैं हर एक दीवार को तोड़ने जा रहा हूँ, हर एक पाप की दीवार को मैं तोड़ रहा हूँ और मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ। हालेलुया। आज खुदा मैं दुआ करती हूँ उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो आज प्रभु व्यभिचार के पाप में अटक गए हैं, शायद प्रभु अपनी देह द्वारा बुरी लत में फंस गए हैं, शराब के नशे में है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ सिगारेट के नशे में है प्रभु। अपने शरीर द्वारा बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने अपने आप पर ले लिया है। हर एक व्यक्ति के लिए दुआ करती हूँ खुदा, आज आपका पवित्र वचन उन्हें छू पा,
वो आपका पवित्र वचन उनके साथ बात करने पाए, आपका पवित्र कलाम उनके जीवन में एक नए बदलाव को लाने पाए। खुदा मैं दुआ करती हूँ, चाहे वो कितने भी बार गिरे हो, फिर भी उन्हें ये समझने कि मेरा खुदा यीशु मसीह मुझे फिर से एक बार उठ खड़ा करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा धन्यवाद देती हूँ आपके पवित्र कलाम के लिए। आज आपने हमसे बात की है और वचनों द्वारा हमें सिखाया है। आपकी आवाज सुनने के लिए हम सबों की सहायता कीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले जीवित परमेश्वर है। आज खुदा हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं जितने भी अपराध हमसे हुए हैं, उन सारे अपराधों की आप हमें क्षमा कीजिए, माफी दीजिए खुदा। और आपके राज्य में आपके पुत्र और कन्या होने का ये जो अधिकार, ये बहुमूल्य सम्मान आपने हमें दिया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए हम सबों की आप सहायता कीजिए। आपके बच्चों को आशीष दीजिए। जितने भी लोग आज इस वचन को लाइव सुन रहे हैं, उनके घर परिवार को आशीष दीजिए, उनके प्रभु कामों को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे से प्रभु आपके लोगों को आजाद कीजिए। ऐसी दुआ करती हूँ। इस वचन को जो लोग बाद में सुनेंगे, उन सबको आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए और आपकी पवित्र होली प्रेजेंस में हर दिन आने के लिए सबों की सहायता कीजिए। ऐसी दुआ करती हूँ धन्यवाद के साथ पिता। ये छोटी दुआ यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए सारे प्रभु के प्यारे बच्चे कहेंगे आमीन आमीन आमीन। खुदा हमने जैसी दुआ की है वैसा ही आप हम सब के लिए कीजिए। आमीन। थैंक यू। फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हर दिन डेली डिवोशन के लिए हमें लाइव जुड़ते हैं। जो लोग डेली डिवोशन को बाद में सुनते हैं, सच में खुदा आप सबों को आशीष दे और बरकत दे। और हर दिन प्रियो खुदा के वचनों को सुनिए, क्योंकि विश्वास हमारे मन में प्रभु के वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। और आज प्रभु ने एक सुंदर सा वचन हमें दिया है कि चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, खुदा उसे उठ खड़ा करेगा। हालेलुया। आप आपके जीवन में शायद अपराधों में गिरे हैं, विश्वास कीजिए कि खुदा आज आपको उठ खड़ा कर रहा है। खुदा आज आपको उस गंदगी में, उस कीचड़ में, उस पाप में गिरे नहीं रहने देगा। खुदा उसमें से आपको बाहर निकालेगा और आशीष और बरकतों से भर देगा। हालेलुया। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, सबों को धन्यवाद। सबों को प्रभु आशीष और बरकत दे। और आज रात में और दोपहर में भी गुड न्यूज सेंट्रल चर्च के पेज पे प्रभु की दासी प्रभु के वचनों को आगे बढ़ाने वाली है, प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाने वाली है। तो जरूर से गुड न्यूज सेंट्रल चर्च के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और उस पेज पे जो प्रभु की दासी आज दोपहर में प्रभु के वचन की सेवकाई करने वाली है, तो उस वचन से भी आप प्रभु की आशीष को पा सकते हैं। जरूर से इस वीडियो को प्रियो आप शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वचन द्वारा आशीष को पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। गॉड ब्लेस यू ऑल इन